सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शहजाद से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। हमलावर ने पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है। आरोपी शहजाद से जब पूछताछ हुई तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अब तक आरोपी शहजाद ने किए हैं। हमले से पहले शहजाद बांद्रा में कई दिन तक घूमता रहा। वारदात की रात शहजाद पैदल सैफ के घर पहुंचा था। पार्किंग एरिया के रास्ते फायर एग्जिट के पास पहुंचा शहजाद। आरोपी शहजाद 11वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही पहुंच गया था। 11वीं मंजिल के बाद डक्ट एरिया से ऊपर पहुंचा आरोपी। डक्ट से निकलकर सैफ अली खान के बाथरूम में आरोपी पहुंचा। आरोपी ने कहा कि वो चोरी के इरादे से वहां गया था। तो आरोपी शहजाद पुलिस रिमांड में, और पुलिस रिमांड में आरोपी शहजाद जो है वो अब एक के बाद एक सच उगलने में लगा हुआ है। और ऐसे में किस तरीके से सैफ अली खान के घर वारदात वाली रात वो पहुंचा, इसकी पूरी कहानी शहजाद की तरफ से पुलिस को बताई गई है कि कैसे वो पैदल ही सैफ अली खान के घर पहुंचा। 11वीं मंजिल तक वो सीढ़ियों से ही पहुंच गया। 11वीं मंजिल के बाद डक्ट एरिया से वो ऊपर सैफ अली खान के बाथरूम में पहले पहुंचा। और सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से ही जानते हैं कि किस तरीके से सैफ अली खान के घर पहुंचा ये आरोपी शहजाद। वो पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो बता रहा है पुलिस को, और क्योंकि एकदम से सुना जाए तो यकीन नहीं आता कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, इसीलिए पुलिस जो है वो क्राइम सीन पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कराने की तैयारी में है। गणेश, क्या जानकारी? जी बिल्कुल रोमाना, ये कह रहा है कि मैं डक से अंदर गया था। इसके पास एक बड़ा बैग भी था। तो क्या बैग को लेकर कोई व्यक्ति डक के रास्ते बाथरूम तक पहुंच सकता है, ये जानने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि रेकी इसने की थी और कई सारी चीज़ें मीडिया में सामने आ रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल इसमें तथ्य दिख नहीं रहा। ये घूम जरूर रहा था इलाके में, लेकिन रेकी करने के लिए नहीं। तो उसने ये बताया है कि कुछ दिन पहले ही, वारदात को अंजाम देने से 4-5 दिन पहले ही बांद्रा के एक होटल में ये काम पर लगा था। और इसकी नाइट शिफ्ट, यानी मुंबई में होटल्स अमूमन 1:30-2 बजे तक चलते हैं। उसके बाद में होटल स्टाफ को साफ सफाई करके होटल बंद करना होता है। तो ये कह रहा है कि मैं हमेशा 1 बजे के बाद ही फ्री होता था, और फिर जाने के लिए ट्रेन और ये सब बंद होने की वजह से वो खार और बांद्रा इलाके में देर रात तक घूमते रहता था। उस समय कुछ ऑटो वाले से उसकी दोस्ती हुई, तो ऑटो वाले से दोस्ती या बातचीत में उसको पता चला कि बांद्रा खार ये एक बहुत पॉश इलाका है, यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं, सबके पास बहुत पैसा होता है। तो चोरी के इरादे से ये अलग अलग प्रीमाइसेस में जाकर देखता था कि कहाँ से ये घुस सकता है, कोई चोरी कर सकता है। वारदात की रात को जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि यहाँ कूद कर जाना, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल थी सैफ अली खान के घर की वो छोटी थी, 5-6 फुट की थी। उसके ऊपर जो ग्रिल या लकड़े का जो ग्रिल लगता है वो लगा था, उसको फांदना भी आसान था। उसने बिल्डिंग के प्रीमाइसेस को जब नज़दीक से देखा तो वॉचमैन भी पीछे की तरफ नहीं था, एक कोने में था। एक एंट्री उसको मिली जहाँ से ग्रिल का हिस्सा टूटा हुआ था, वहाँ से वो अंदर गया, कपड़ा बांधकर अंदर गया। बाद में पार्किंग एरिया पीछे की तरफ है, वहाँ से इसने फायर एग्जिट को इस्तेमाल किया और सीधे 11वीं मंजिल पर गया। इसने पुलिस को बताया कि 11वीं मंजिल पर पहुँचने के बाद इसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा घर है, आलीशान घर है। और जब दरवाजे के पास वो पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे एक डक से एंट्री की जा सकती है। उसने कुछ बिना सोचे समझे डक के जरिए उसने एंट्री ली, और बाद में वो एंट्री एग्जिट उसको सीधे मिला सैफ अली खान के घर के अंदर के बाथरूम में। ये बाथरूम उनके मेड के कमरे को लगकर है। और जब वो बाथरूम में उतरा, अंदर जब वो जाने लगा तो वहाँ चीख पुकार हुई। उसने सारा घटनाक्रम बताया है कि वो डर गया था, और डर गया इसलिए जाते समय उसने चेहरे पे कोई कपड़ा नहीं बांधा था। अब ये तमाम बातें जो वो बता रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होगा कि बंद दरवाजे के अंदर या बंद फ्लैट के अंदर ये पहुंचा कैसे, अंदर गया कैसे। तो तमाम बातें जो बता रहा है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जिस बांद्रा की होटल का ये नाम बता रहा है या जानकारी दे रहा है, क्या वाकई में वो काम करता था। पुलिस को एक बात साफ दिख रही है कि ये गश्त या रात भर घूमता था, क्योंकि इसने पुलिस को बताया कि मैं 3-4 दिन पहले जब काम पे लगा तो तब से ही मैं घूम रहा हूँ।
तो जहाँ जहाँ ये घुमा वहाँ के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कल शाम से लेना शुरू किया था और ये कई फुटेजेस में दिख रहा है ये घूम रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, बांद्रा खार परिसर में पैदल ही घूम रहा है रात भर। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस को वेरीफाई हुई हैं और ये आगे जो बात बता रहा है एंट्री की और हमला करने की, उसको वेरीफाई करने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा रोमाना। और आइए देखिए सैफ अली खान का ये जो हमलावर है, मुंबई पुलिस को ये एक के बाद एक जो राज उगल रहा है, इसमें बांग्लादेश में कुश्ती का ये खिलाड़ी था, ये भी अपने बारे में बता रहा है। कम वेट कैटेगरी में ये कुश्ती खेलता था, नेशनल लेवल का कुश्ती खिलाड़ी रहा है, ये अपने बारे में बता रहा है। कुश्ती की वजह से ही सैफ अली खान को इसने काबू में कर लिया, बेरोजगारी की वजह से ये भारत आ गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता दुबे, मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जानते हैं। मृत्युंजय, बांग्लादेश में नेशनल लेवल का कुश्ती खिलाड़ी रहा है ये शख्स, अपने बारे में जो बड़े बड़े दावे कर रहा है, जाहिर सी बात है अब तो इन दावों को लेकर भी पुलिस को पुष्टि करनी होगी। ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से आगे रणनीति अपनाई जा रही है? रोमाना, जब ये घटना घटित हुई थी तब आपने, मैंने और हमारे जैसे न जाने कितने लोगों ने यही सवाल उठाया था कि ये सीसीटीवी में जो इतना संदिग्ध दिख रहा है, ये पतला दुबला दिखने में है, ये सैफ अली खान के भारी भरकम शरीर को जो फिटनेस पर भी इतना ध्यान देते हैं, उसे ओवर पावर कैसे कर लिया, काबू कैसे कर लिया? ये सवाल कहीं न कहीं सभी के मन में था, ये सवाल पुलिस वालों के भी मन में था। इसीलिए जब आरोपी को पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि तुमने सैफ अली खान को पकड़ा कैसे, पीछे से हमला कैसे किया, क्योंकि सैफ अली खान सामने से तो मजबूत होते। उसने कहा कि मैं फुर्तीला हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, और उसने बताया कि वो जिला स्तर का कुश्ती खिलाड़ी रह चुका है और बांग्लादेश के कुश्ती प्रतियोगिता के नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुका है। लेकिन कई सालों तक इसने कुश्ती खेली है, कम वेट कैटेगरी में ये कुश्ती खेला करता था, इसकी वजह से इसकी बॉडी फुर्तीली है और ये पहले खिलाड़ी रह चुका है, तो ये अब शरीर पर अपने ध्यान देता है, ऐसा उसने पुलिस को बताया है। हालांकि अब पुलिस इसे तथ्यों की जांच करेगी। पुलिस इसका बांग्लादेशी चैप्टर जो है उसकी पूरी छानबीन कर रही है, न केवल बांग्लादेश में या क्या करता था, इसका बैकग्राउंड क्या है, बांग्लादेश से भारत में कैसे दाखिल हुआ, इसके पीछे एजेंट कौन थे, कौन लोग शामिल थे, मुंबई में किसने मदद की, इन सब की भी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी पूछताछ में सामने आई है, जिसमें इसने खुद को कुश्ती खिलाड़ी बताया है और ये बताया है कि कुश्ती खिलाड़ी होने की वजह से मैं ज़्यादा फुर्तीला हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ और इसी की वजह से मैं छोटी पतली दरारों से भी या छलांग लगाने में, दीवार लांघने में भी मैं सक्षम था, इसलिए ये कर पाया। इस प्रकार की जानकारी उसने दी है। लेकिन पुलिस पूरी तरह तो भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन इसे वेरीफाई करेगी और सबसे महत्वपूर्ण है, जब सीन रिक्रिएट करने जाएगी तब वहां पर इसका परीक्षा भी लिया जाएगा कि आप जो दीवार है वो लांघ कर दिखाओ या फिर जो ऊंचाई है उसे चढ़ कर दिखाओ। जो दावा ये कर रहा है उसे पुलिस वेरीफाई करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को सबूत इकट्ठा करने हैं और कोर्ट में जब भविष्य में साबित करने की बात आएगी तो पुलिस वहां पर ब्लैंक नहीं होनी चाहिए कि उन्हें ये साबित ना कर पाए कि ये कैसे एक आम व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए पुलिस हर जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। इस बीच पूछताछ में ये बात जानकारी सामने आई है कि ये जिला स्तर का नेशनल चैंपियनशिप का खेला हुआ खिलाड़ी है, कुश्ती का खिलाड़ी है और काफ़ी समय तक ये खेल चुका है, लेकिन वहाँ पर इसका कोई भविष्य नहीं था, कोई रोजगार नहीं मिला और इसीलिए वो भारत में काम तलाश करने आया था और उसने पुलिस को बताया कि वो यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उससे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था और वो वापस बांग्लादेश जाना चाहता था। राज अपने बारे में उगल रहा है, क्या अभी तक पुलिस पूछताछ में बताया इसने कि बांग्लादेश में आखिरकार ये कहां का रहने वाला है, किस जिले का रहने वाला है, इसका पूरा परिवार कहां पर है, क्या वो लोग भी इसके साथ यहां भारत में घुसपैठ कर चुके हैं? इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस जाहिर सी बात है अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नम्रता दुबे से। नम्रता, जो जानकारी मिल रही है, शाम तक डॉक्टर्स जो हैं वो डिस्चार्ज कर सकते हैं सैफ अली खान को, यही इस वक्त का अपडेट मिल रहा है लीलावती हॉस्पिटल से? जी बिल्कुल रोमाना, बताया जा रहा है कि सैफ अली खान अब काफ़ी ज़्यादा स्पीडी रिकवर कर रहे हैं, उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, घर का खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में तकरीबन 10:30 से 11 के बीच जो डॉक्टर नितिन डांगे हैं वो उनका एक लास्ट चेकअप करेंगे और उनको अपडेट देंगे कि आप शाम को घर जा सकते हैं या फिर एक दिन आपको और रुकना है। ऐसे में सैफ अली खान खुद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर पहुँचे और पुलिस की जाँच में सहयोग करे ताकि वो बयान दर्ज करवा के जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा दिला पाए। इसके साथ ही सैफ अली खान अपने जिस नॉर्मल वार्ड में मौजूद है लगातार वीडियो
कॉल के जरिए अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई चिंता ना हो। अपनी मम्मी से लगातार बात कर रहे हैं कि परिवार किसी तरह से चिंता में ना आए। और इन सारे बातों से लग रहा है कि सैफ अब फुली रिकवर हो चुके हैं। जल्द से जल्द उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। हमारे सोर्स बता रहे हैं उनको शाम तक डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। डॉक्टर नितिन डांगे जो है उनकी लास्ट चेकअप के लिए यहाँ पर पहुंचे। परिवार के सदस्य लगातार लीलावती अस्पताल पहुंच रहे, सैफ से मिलने पहुंच रहे। कई फैंस जो हैं वो सैफ को उनके वार्ड में फ्लावर्स यानी कि गुलदस्ते दे रहे हैं ताकि उनकी स्पीडी रिकवरी हो और अच्छी रिकवरी हो। तो उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को लीलावती अस्पताल से सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद वो आगे पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, अपना बयान दर्ज करवाएंगे। लेकिन पुलिस का आज पूरी तरह से फोकस होगा कि वो सीन रिक्रिएट करें कि आखिर ये जो आरोपी है मोहम्मद शहजाद इतने हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में, जो इतनी हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग है, उस पर पहुंचा कैसे और वो सिर्फ 11वीं मंजिल पर सैफ के घर पे क्यों गया। उस इमारत में तो और भी रईस लोग रहते हैं, वो नीचे के फ्लोर पे भी जा सकता है। तो इन तमाम एंगल की जांच पुलिस करेगी। लेकिन सैफ के फैंस के लिए राहत की बात है कि सैफ बहुत जल्द रिकवर कर रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं और उनको आज शाम तक डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। रोमाना जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। सैफ अली खान को लेकर उन पर जो हमला हुआ उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि आरोपी शहजाद को बांद्रा पुलिस स्टेशन अब लाया गया है। दरअसल बीती रात सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप में शहजाद को रखा गया है। आज क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस और फिलहाल सांता क्रूज पुलिस स्टेशन से अब बांद्रा थाने लाया गया है आरोपी शहजाद को। अब से कुछ देर पहले की तस्वीर आपके सामने है जब इस आरोपी शहजाद को बांद्रा पुलिस थाने लाया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है। मृत्युंजय, बांद्रा थाने ले आया गया है इस आरोपी को, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? कब तक इसको लेकर जाया जाएगा मौका वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए? मृत्युंजय। रोमाना, देखिए कल का जो दिन था वो मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी हेक्टिक दिन था, खास करके उन जांच अधिकारियों के लिए काफ़ी हेक्टिक दिन था। आरोपी को कल दिन भर पूछताछ करने के बाद रात के समय उसे लॉकअप भेज दिया गया था। बांद्रा पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूरी पर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के परिसर में ही लॉकअप है, जहां पर आरोपियों को रखने की अच्छी सुविधा है। वहां सुरक्षा घेरा काफ़ी अच्छा है और चूंकि पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा लॉकअप नहीं है, तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर आरोपियों को रखने के लिए बड़ा लॉकअप नहीं, इसलिए सांता क्रूज लॉकअप में उन्हें रखा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही लगभग हम कह सकते हैं 9:45 के आसपास आरोपी को यहाँ बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाया गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही जो जांच अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी टीम के जो अन्य सदस्य हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले कुछ जो सवाल जवाब हैं पूछताछ पुलिस करेगी और पूछताछ करने के बाद सीन रिक्रिएट करने की बात आती है तो ज़्यादातर इसकी संभावना जताई जा रही है कि सीन रिक्रिएट दिन के उजाले में नहीं करेंगे, रात के समय में ही किया जाएगा, क्योंकि जो परिस्थिति 16 तारीख को थी, 15-16 तारीख के दरमियानी रात थी, वही स्थिति क्रिएट की जाए, रात का ही समय चुना जाए, जिससे ये पता चल जाए कि अंधेरे में कहाँ पर उसने फ़ायदा उठाया, कहाँ पर रोशनी थी, कहाँ सीसीटीवी का ब्लाइंड स्पॉट था। तो ये पुलिस को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ऐसे पर पूरी संभावना है कि जो सीन रिक्रिएट किया जाएगा, यानी आरोपी को सैफ अली खान के घर पर ले जाया जाएगा, संभावना यही है कि रात के समय वो सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा इस आरोपी को और भी कई जगहों पर ले जाया जाएगा जहां पर घटना के बाद ये जहां जिन जगहों पर गया हुआ था और क्या ये उसके पहले भी कुछ जगह पर छुपा हुआ था, बैठा था, वहां पर भी आरोपी को ले जाया जाएगा और आरोपी को थाने भी ले जाया जाएगा जहां से उसे पकड़ा गया, क्योंकि पुलिस को ये भी जानना है कि वो किस रूट से होकर कहां पर पहुंचा था। इससे पुलिस ये सीक्वेंस एस्टेब्लिश कर पाएगी कि इस दरमियान किसी ने उसकी मदद तो नहीं की और मदद की तो वो व्यक्ति कौन है। इसीलिए पुलिस को हर एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश करना है। आज हम कह सकते हैं कि दिन में उससे सवालों के जवाब इकट्ठा किए जाएंगे और जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो इन सवालों के जो जवाब मिले हैं उसे पुख्ता किया जाएगा तस्वीरों के माध्यम से उस घटना स्थल पर जाकर। तो इसीलिए सीन रिक्रिएट करने की बात है तो ज्यादा संभावना है कि वो रात में किया जाएगा। रोमाना, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जरा जल्दी से बता देते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये खबर है। प्रभारी मंत्री के मुद्दे को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नाराज शिंदे से अब गिरीश महाजन और चंद्रकांत बावनकुले मुलाकात करेंगे। सतारा जा रहे हैं गिरीश महाजन और चंद्रकांत बावनकुले। जो प्रभारी मंत्री हैं उसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाराज। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, क्या ये पूरा मामला एकनाथ शिंदे की नाराजगी का प्रभारी मंत्री के मुद्दे पर? जी देखिए, प्रभारी मंत्री का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि इसको लेकर तीनों पार्टियों में घमासान मची है। कुछ समय लग गया था 34 गार्जियन मिनिस्टर्स की सूची को फाइनल करने में। अब शिवसेना का दावा यह है कि उन्हें नासिक, रायगढ़ और पालघर
इन तीनों जगहों पर उनके मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था, लेकिन वो हुआ नहीं। नासिक में भाजपा के गिरीश महाजन को प्रभारी मंत्री गार्जन मिनिस्टर बनाया गया है। रायगढ़ में अदिति तटकरे को जो एनसीपी से हैं उन्हें गार्जन मिनिस्टर बनाया गया है, और पालघर में गणेश नाइक को गार्जन मिनिस्टर बनाया गया है। तो गढ़चिरौली को लेकर भी जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा है उसको लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि पिछले सरकार में एकनाथ शिंदे चाहते थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो गढ़चिरौली के प्रभारी मंत्री रहें, लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब जब देवेंद्र फडणवीस ने वो अपने पास रखा तो उसको लेकर भी नाराजगी है। कल बहुत गर्मा गर्मी हुई है। एकनाथ शिंदे अचानक से रविवार को अपने गांव चले गए, 4 दिन वहां रहेंगे जी। सीएम दावोस में है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले और गिरीश महाजन खुद सातारा जाकर उनसे बात करने वाले हैं और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश में जुट गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।